सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे भी गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? कौन थे सबसे पहले कांवड़िया? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और इसी दिन से सावन महीने की शुरुआत भी हो गई है। दरअसल सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये माह भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। ये महीना पापों से मुक्ति और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव के ध्यान और उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के एक बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लेकर आए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। वहीं कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम, जो देवघर के नाम से भी जाना जाता है, वहां शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया और उसके बाद कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिवजी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। उसके बाद सावन के महीनों में कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई। सावन के महीने को सर्वोत्तम मास भी कहा जाता है। 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों है सावन बेहद खास। तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य यह है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अब बात सावन से जुड़े दूसरे तथ्य की, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव की कृपा पाने का ये सर्वोत्तम समय माना जाता है। अब बात सावन से जुड़े तीसरे तथ्य की, जिसमें पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विष से भगवान का कंठ नील वर्ण पड़ गया और इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित करना शुरू किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
चौथे तथ्य के अनुसार शिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना सर्वोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। और अंत में बात करेंगे सावन से जुड़े पांचवें तथ्य की, जिसके अनुसार शास्त्रों में यह वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों और साधु संतों समेत सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला वैदिक यज्ञ भी है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा कहते हैं, जिसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए शिव बन जाते हैं सावन के प्रधान देवता। सावन का महीना केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी बेहद महत्व रखता है। ये महीना हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस महीने के सभी दिन हिंदू धर्म में बहुत शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी इसी महीने में आने से सावन का महीना हिंदुओं के लिए और भी खास बन जाता है। खासकर सावन के महीने में देवालयों में सामान्य से अधिक भीड़ इकट्ठा होती है। भाई बहन की आस्था का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार भी सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन के महीने में बारिश अधिक होती है, जो खेतों में फसल उगाने के लिए उत्तम समय होता है। देवाधिदेव महादेव की पूजा का स्वर्णिम काल होता है सावन, इसलिए ही तो कांवड़िए शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ते हैं कांवड़ यात्रा पर। कोई डाक कांवड़ बम होता है तो कोई खड़ी कांवड़ बम होता है और कोई डांडी कांवड़ बम होता है, जिसमें डांडी कांवड़ बेहद कठिन यात्रा होती है। इसमें भक्त नदी या तट से शिव धाम तक दंडवत करते पहुंचते हैं और कांवड़ पथ की पूरी दूरी को अपने शरीर की लंबाई से मापते हुए पूरी करते हैं। इसमें महीनों का समय लग जाता है, जो किसी कठोर तपस्या से कम नहीं। वहीं डाक कांवड़ यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। डाक कांवड़ यात्रा में शुरुआत से लेकर शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके भक्त को चलते रहना है। इनके लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। उनके लिए लोग रास्ता बना देते हैं ताकि वे शिवलिंग तक बिना रुके चलते रहें। डाक कांवड़ यात्रा कर रहे कांवड़ियों को ही डाक बम कहा जाता है, जबकि खड़ी कांवड़ यात्रा में भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें जगह जगह उनके आराम करने की और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब भी अपनी यात्रा को वे विराम देते हैं, वहां से स्नान के बाद ही वे अपने आगे का सफर तय कर पाते हैं। इसमें उन्हें तकरीबन 3 दिन का समय लग जाता है, तब जाकर शिव का वे जलाभिषेक कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगने लगे हैं, ताकि शिव भक्तों पर शिव की कृपा की बारिश होती रहे। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।